नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रसिका की गोवर्धन यात्रा के अंतिम पड़ाव की। हम्म। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, हम्म। बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक बदलाव, एक नई शुरुआत की कहानी है। हम्म। तो चलिए रसिका के इस अनुभव को और उसके अंदर जो बदलाव आया उसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम्म। स्रोत में लिखा है कि कैसे रसिका के पांव मतलब चरण गिरिराज जी की पवित्र धूल से बिल्कुल सराबोर थे। हाँ, और मन वो राधा रानी और ठाकुर जी की लीलाओं की यादों से, उनकी सुगंध से भरा हुआ था। अच्छा। फिर जब वो श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंची, जहां कहते हैं कि नाथद्वारा वाले श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे, तो बस आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये तो बहुत गहरा अनुभव रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और फिर गिरिराज जी के शिखर पर दर्शन, वो अनुभव तो शायद और भी तीव्र था। स्रोत कहता है कि उस पल ऐसा लगा जैसे दुनिया का सारा सुख बस उसी एक क्षण में मिल गया हो। जी। फिर परिक्रमा आगे बढ़ी। उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, इन जगहों के दर्शन हुए। इनका भी मुझे लगता है अपने खास खिंचाव महसूस हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ब्रज परंपरा में ये जगहें जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। अच्छा। ये वो पवित्र स्थल है जहाँ भक्त एक खास तरह की गहरी भक्ति भावना महसूस करते हैं। हाँ। उसे भाव कहते हैं। भाव। हाँ, भाव। और स्रोत में जो रसिका की हालत बताई है ना, कि वहीं बस जाने की इच्छा हमेशा के लिए, हाँ। वो इसी गहरे जुड़ाव, इसी भाव और इन जगहों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसी से पैदा होती है। ये भाव भक्त को सीधे परमात्मा से जोड़ता है एक तरह से। तो मतलब ये भाव ही शायद उन्हें उस निर्णायक मोड़ तक ले गया, जब रसिका को अंदर से आवाज आई, या कहें एक एहसास हुआ कि ये यात्रा खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। बल्कि ये तो ब्रज में भक्ति को समर्पित एक नए जीवन की, एक रसिक जीवन की शुरुआत है। ये समझना वाकई दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक तीर्थ यात्रा यानी यात्रा से वो भक्ति में जीने वाले जीवन, जिसे रसिक जीवन कहा गया है, उसकी तरफ बढ़ रही हैं। रसिक जीवन। जी। रसिक मतलब वो जो भक्ति के दिव्य रस या आनंद में डूबा रहे। तो अगर हम इसे जरा बड़े नजरिए से देखें, हाँ, तो ये उस गहरे आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है जहां मंजिल पर पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ। बल्कि मंजिल ही आपका घर बन जाता है, आपका जीने का मकसद। अच्छा, तो मंजिल पाना नहीं, मंजिल में जीना। बिल्कुल सही। आध्यात्मिक पूर्णता वही है, मंजिल में जीना। तो क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये जो भाव है या ये रस, ये सिर्फ इन खास जगहों पर ही महसूस होता है, या ये भक्त की अपनी अंदर की स्थिति पर भी निर्भर करता है? देखिए, स्रोत मुख्य रूप से तो इन जगहों के असर पर जोर देता है, लेकिन इशारा यही है कि जगह और भक्त की अपनी तैयारी, मतलब मन की अवस्था, ये दोनों मिलके उस गहरे अनुभव को जन्म देते हैं। अच्छा। हाँ, ये जगहें उस भाव को जगाने में मदद करती हैं, पर उसे महसूस करने के लिए, अपनाने के लिए मन का खुला होना भी तो जरूरी है। सही बात है। स्रोत में उस चरम स्थिति का भी वर्णन है, जब आंखें बंद हैं, दिल प्रेम से भरा हुआ है, और गिरिराज जी की गोद में वो सुकून मिल गया है जो, जैसा स्रोत कहता है, संसार के सब रसों से परे है। तो ये अनुभव, ये सिर्फ एक यात्रा का अंत तो नहीं था, ये तो कुछ और ही गहरा था। हाँ, एक कहानी खत्म हुई, पर एक नए स्थायी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। तो अगर हम सार निकालें, तो रसिका की यात्रा एक गहरी आंतरिक शांति और ब्रज में ही भक्तिमय जीवन जीने के संकल्प के साथ पूरी होती है। हाँ, एक तरह से कहें तो सफर ही मंजिल बन गया। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। बताइए। स्रोत उस सुख की बात करता है जो संसार के सब रसों से परे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भक्ति अपने आप में ही वो परम रस, वो सार बन जाए जो जीवन के बाकी सभी अनुभवों और सुखों से ऊपर उठ जाए और उन्हें अपने अंदर ही समेट ले? इस पर सोचा जा सकता है।